आज 26 जून है और दिन शुक्रवार है। और इस वक्त मैं निकल चुका हूँ डुमरी से। ये इसरी का रेलवे स्टेशन था। वहाँ से मैं ट्रेन लेके धनबाद जा रहा था। धनबाद से फिर मुझे दुमका का बस लेके जाना था फतेहपुर के पास में, जो मसलिया प्रखंड में कोई गांव था चरका पत्थर, वहाँ। तो वहाँ तक आप लोग बने रहिए। और ये नज़ारा देखिए। सबसे पहले पारसनाथ का कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये 26 तारीख को मेरे द्वारा ली गई है 9 बजे के आसपास का, जब मैं ट्रेन से गुजर रहा था। और पारसनाथ की अगर बात बताऊं तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है फ़िलहाल के दिनों में। और ये भूली के पास का जगह है, देख सकते हैं। आज 26 तारीख है तो मुहर्रम भी है आज, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे भी मियाँ बस्ती है ऐसे झंडे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा था जब ट्रेनों से मैं गुज़र रहा था। तो जो चीज़ें लगती है मुझे कि आप लोगों को दिखानी चाहिए, ये इसके बारे में बताना चाहिए, वो सभी चीज़ों को मैं कैद करने की कोशिश करता हूँ। और ये धनबाद स्टेशन पहुँचने से पहले ये जो तालाब मिलता है, देख सकते हैं इसके आसपास में बहुत सारा गंदगी भी है। और पानी में भी देख सकते हैं घास फूस उगा हुआ है। और बहुत लोग इधर इसके सामने बसे हुए हैं, गाय भैंस वो पालते हैं, इसी का दूध बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। और अधिकांश लोग ऐसे जो होते हैं वो यहाँ के नहीं होते हैं, बिहार से इनका नाता रहता है। तो ये लोग आके बसते हैं, फिर पैसे अर्जित करते हैं दूध बेच के, और बाद में से शहरों में ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर इधर का ही हो जाते हैं। झारखंड के लोग इतना कभी निडर हो ही नहीं पाए, ना बिजनेस के बारे में उसको उतना जानकारी ठीक से है, ना उनके पास पूंजी है लगाने को। अगर जानकारी है भी तो पूंजी नहीं है उसके पास में। तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा राजनीति भी होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस राजनीति का। जो राजनीति करता है वो बड़ा होता है। और धनबाद में यहाँ पे देख सकते हैं पुल बन रहा है रेलवे स्टेशन के पहले, जो डेमो टाउन में ये अंडरपास आता है उसी का है। और वहाँ से फिर हमको जाना था बस स्टैंड, तो मैं ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जा रहा था। ये बेकार बांध का नज़ारा है, देखिए एकदम कितना ज़्यादा पोस्टर लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी का, उनके योजनाओं का। पूरे धनबाद में मैं जितना भी जगह से गुजर रहा हूँ हर जगह पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गांव के लोगों को आज भी उसके बारे में उतना बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या है नहीं है। इतना ज़्यादा लगाया जाता है, वो क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है। लेकिन जो ग्राम पंचायत का जो होता है सारा BDO CO एक साथ आता है, तब भी इतना लैक ऑफ नॉलेज है गाँवों में, जो गांव के लोग हैं उनमें, कि जो बाहर कमाने जाते हैं वो भी गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है। कितना मौत हो जाता है तब भी उनकी डेड बॉडी तक नहीं आ पाती। और ये देखिए ISM जो अभी IIT भी बन गया, ये धनबाद का ये जो नया बिल्डिंग बना अभी कुछ सालों पहले, उसी का ये नज़ारा है। या आप लोगों को इसका गेट भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा कैंपस है। ये जो है नया वाला बिल्डिंग बना, उससे पहले पुराना बिल्डिंग जो भी है अंदर में था। और ये जो रोड देख रहे हैं ये उधर राइट वाली जामताड़ा चली जाती है, और ये सीधे उधर फतेहपुर होते हुए फतेहपुर से पहले और क्या क्या आता है उधर ये जाती है, यानी कि बाईपास है ये। यहाँ से देख सकते हैं तारापीठ 124 किलोमीटर था, नाला 22 या 25 किलोमीटर था। मेरी बस एक जगह पे रुकी हुई थी कि जिनको खाना खाना है तो खा सकते हैं, उसके लिए ब्रेक लिया गया था। तो वहाँ से ये नज़ारा है। कौन सा तो गांव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसी रोड पे आता है कहीं ये। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और उन्होंने मुझे दूसरे बस में बैठा दिया, क्योंकि वो बस दूसरे रूट से होके दुमका जाती है और ये मुझे जाना था फतेहपुर वाले रूट में। तो ये बंगाली बस थी, आसनसोल से आ रही थी, तो मैं इस पर चढ़ के फिर जा रहा था। एक चीज़ उस बस में मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार सभी सीट के पास में खिड़की थी, चौड़ी चौड़ी खिड़की थी और पूरा ओपन होती थी, और कोई लोड नहीं था उस पर, ना रड है ना कुछ है, माथा बाहर कर सकते हैं इजीली। वैसा आनंद ले सकते हैं बाहर के नज़ारों का। और कितना ज़्यादा कच्चा घर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में।
मुझे तो लगता है कि ये जो हमारा झारखंड है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे कच्चा मकान यहीं पे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में ही होगा। छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि झारखंड में होगा। हर एक जगह पे जितने भी ज़िले हैं उसका 50% तो हमको लगता है कि जो घर है वो कच्चे हैं। और ख़ास करके जो आदिवासी हैं जिसके लिए इस राज्य का गठन किया गया कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है, आदिवासियों को नहीं मिल रहा है भाई सुख सुविधाएं, तब भी आज ये स्थिति है। लेकिन सरकार के द्वारा रोड वगैरह सही बनाई गई है, लेकिन ओवरऑल जो लोगों की स्थिति है उसमें अपलिफ्ट नहीं हुआ है। ये नज़ारा केवल दुमका की या जामताड़ा की ये स्थिति नहीं है, हर एक जगह का यही सीन है। आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं रोड कितना प्यारा है। झारखंड में एक चीज़ है, रोड बहुत प्यारा है। जो भी लोग इस रोड पे चलते हैं जो दूसरे स्टेट में तो वो लोग बताते हैं कि भाई झारखंड में रोड बहुत बढ़िया है। और केवल नेशनल हाईवे ही नहीं, स्टेट हाईवे जो हैं वो भी बेहतर हैं। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ की जनसंख्या है उसके लिए बहुत नरक जैसी व्यवस्था कह सकते हैं यहाँ पे झारखंड में है, कुछ है नहीं। भले कितनों हम लोग चिल्ला लें चीख लें कि हम सबसे खनिज वाला राज्य हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन ये स्थिति कुछ और बयां करती है। और मैं फील्ड में ही रहता हूँ, बहुत जिलों में जाना होता है तो दिखता है हमें। अब कोई कुछ के है वो मैं मानने को थोड़ी, देखिए यहाँ पे मलूटी 90 किलोमीटर लिखा हुआ है और इसी जस्ट बगल में पोस्टर देखिए 92 किलोमीटर लिखा हुआ है मलूटी। क्या यार हाईवे वाले कैसा पोस्टर लगाते हो आप लोग। तो ऐसे इसी तरीक़ा से फिर मैं फतेहपुर क्रॉस किया, शायद फतेहपुर क्रॉस करने के बाद ये आश्रम मोड़ करके जगह था, वहाँ पे मैं उतरा। और इसी रोड में जो अभी अंकल आंटी जा रहे थे जिधर, उसी रोड में हमको जाना था। 4-5 किलोमीटर अंदर मेरा साइड था गांव, चड़का पत्थर नाम था शायद। और ऊपर से ये नज़ारे देखिए। पहले इस गांव में जहां मैं आया हूं वहां पे भी देखिए पूरा कच्चा कच्चा मकान, लेकिन बगल सराउंडिंग देखिए पहले कितना प्यारा है, कितना पेड़ पौधा हरियाली सब कुछ कितना एकदम परफेक्ट है नेचर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो जीवन है बहुत डिफ़िकल्ट है। कहने के तो हम लोग सब साग सब्जी सब कुछ उगाते हैं, लेकिन हमारे पास में अगर आलू है तो बैंगन नहीं है, बैंगन है तो टमाटर नहीं है, वो वाला सीन है। और शहरों में जो कुछ नहीं उगाते हैं उनके पास सारा कुछ है, खाने पीने को सब कुछ अवेलेबल है। ये गाँव का, जब मैं गांव से निकला तो ये देख रहे हैं आप लोग जो नया सब बिल्डिंग बन रहा है, या तो ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है या तो फिर नेतरहाट टाइप में कुछ स्कूल बन रहा है, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, 2-3 साल से लोग बता रहे थे कि बन रहा है। सोचिए वहाँ के लोगों को ये नहीं पता है कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, इतना कम जानकारी है। जबकि वहाँ से जब मैं निकला तो ऑलरेडी 5 बज चुका था, तो गाड़ियाँ इस रूट में नहीं मिलती है उतने। एक जो लास्ट बस थी वो 5 मिनट पहले मेरी निकल गई। तो मैं एक अंकल से बाइक में लिफ्ट लेके कुछ दूर तक गया, 2-3 किलोमीटर तक उन्होंने छोड़ा। फिर वहाँ से दूसरी बाइक से मैं लिफ्ट लिया, एक लड़कों का ग्रुप जा रहा था और 3 बाइकों में, तो उसी में एक खाली था तो उन्होंने मुझे लिया। और ये देख सकते हैं झारखंड की राजधानी उप राजधानी दुमका में आपका स्वागत है वाला पोस्टर लगा हुआ है। और ये जो रोड गई शायद राइट में जो आप लोगों ने देखा, ये मसलिया की ओर जाती है, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं। मसलिया प्रखंड में ही गया हुआ था मैं। ये जो मसलिया प्रखंड है दुमका ज़िला में, वहीं पे मैं गया हुआ था। पहाड़ का जो नेचर है क्या दिखता है, मतलब हमारा जो झारखंड है जो टूरिज्म बहुत है इसमें। ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नदी है, मसानजोर वाला जो नदी जाती है ना डैम में, वही नदी है मसानजोर वाला, जो मयूराक्षी नदी है। ये देख रहे होंगे आप लोग बहुत। और हम वहाँ से जो फिर जब बाइक से लिफ्ट लेके एक ट्रक वाला भैया के साथ में गया, उन्होंने मुझे छोड़ा बाईपास पे हाईवे पे। फिर वहाँ से मैं टोटो लेके दुमका एंट्री किया। ये देख सकते हैं दुमका एंट्री ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और ये टावर चौक है या कौन सा चौक है ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। यहाँ से फिर मुझे जाना था गांधी चौक, गांधी मैदान पे, सॉरी गांधी मैदान के पास में मुझे जाना था। तो टोटो से मैं गांधी मैदान जा रहा था। तो ऐसे में जो नज़ारे हैं, नज़ारों का आप लोग आनंद लेते जाइए। और मुहर्रम भी है, जैसा कि मैंने बताया कि 26 तारीख है आज मुहर्रम है, तो उसके लिए भी ये पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है।
तो और जहाँ उप राजधानी में स्वागत है आपका, देखिए ये कचरों के साथ मेरा स्वागत किया जा रहा है। यार महतोदा का इस तरह से आप लोग स्वागत करोगे यार, जो आपके टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहा है, लोगों को आनंदित कर रहा है, दिखा रहा है चीज़ें, और मेरा इस तरह स्वागत, मुख्यमंत्री जी ये ठीक नहीं है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना जिस पे पोस्टर लगा है, एक महिला एकदम मुस्कुरा रही है उस पोस्टर पे, वो उसके बगल वाला बिल्डिंग जो है पीला वाला, बहुत भयानक बिल्डिंग दिखता है यार, कोई होटल है और उसी में बहुत सारा दुकान भी है नीचे और होटल बना हुआ है ऊपर। ये हम आ गए हैं वीर कुंवर सिंह चौक में हैं, और उधर दुमका मेन सिटी का नज़ारा देखिए, उधर भीड़ भाड़ है, वहाँ पे भी मार्ट भी है, बहुत बेसिकली मेन मार्केट है कह सकते हैं। यहाँ 2 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। ये इसी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था, जो राइट साइड में दिख रहे हैं ना, भयानक दिखता है सामने से, वो कैमरा उस तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता वहाँ पे, और परमिशन वगैरह लेना कौन उतना झंझट पाले। और यहीं पे आज मेरी जो है दुमका की समाप्त होती है, और आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, यहीं रुकूंगा क्योंकि सुबह मेरा एक दुमका का प्लान है और एक पाकुड़ का प्लान है, तो उसको करके उसके बाद जो निकला जाएगा या फिर और रुकना है देखा जाएगा। आगे भी आप लोग बने रहिए इसी तरीक़ा से। तो यहीं पे आज 26 तारीख मेरी समाप्त होती है।